Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss numericals of first chapter class 10th mathematics. The time period of a simple pendulum is 2 seconds. तो ये मैंने टाइम पीरियड 2 सेकंड लिख दिया. What will be its length on earth? ये मैंने इसका लिख दिया लेंथ ऑन अर्थ यानी कि LE. What will be its length on moon? इसकी मून पे क्या होगी वैल्यू. ये मैंने लिख दिया लेंथ ऑन मून. अब कुछ बातें हैं जो याद रखने की हैं, देखिएगा. न्यूमेरिकल में बार बार मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगा, एक ही बार आप इस चीज़ को याद रख लें कि ग्रेविटेशन ऑन अर्थ होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये तो जी की वैल्यू सबको पता होता है, लेकिन ग्रेविटेशन ऑन मून न्यूमेरिकल में बार बार वो कहेगा, लेकिन छोड़ें, आपको पता होना चाहिए. ग्रेविटेशन ऑन अर्थ बाय 6, ग्रेविटेशन ऑन मून बराबर होता है अर्थ की ग्रेविटेशन डिवाइडेड बाय 6. तो GE कितना है, GE तो 10 है, ये GE की जगह 10 आ गया डिवाइडेड बाय 6. तो ग्रेविटेशन ऑन मून की वैल्यू कितनी निकली, 10 डिवाइडेड बाय 6 1.667. इसको याद रख लें, ये न्यूमेरिकल में बार बार मैं नहीं बताऊंगा. अब हम डायरेक्ट ये लिखेंगे, ठीक है. सो आप लोगों को पता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G होता है. LE है तो GE होगा. टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में मैंने स्केयर ले लिया. T का स्केयर ये T स्केयर हो गया. इस होल का भी स्केयर ले लें, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, पाई का स्केयर पाई स्केयर हो गया और इसका स्केयर स्केयर रूट कैंसिल हो गया. सो LE बाई GE आ गया. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया, और T स्केयर जब GE से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये आ गया. ठीक है जी. हमने लेंथ ऑन अर्थ फाइंड करनी है तो 4 पाई स्केयर नीचे डिवाइड. T का स्केयर, T की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 का स्केयर GE की वैल्यू हमारे पास 10 है, 4 पाई स्केयर यानी 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 4 का 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, 4 10 40 डिवाइडेड बाय दिस. इसको करें तो आपके पास लेंथ आ जाएगी 1.02, लेंथ का यूनिट मीटर. अब क्या लेंथ ऑन मून निकालने के लिए मैं ये दोबारा फार्मूला लिखूं, मैं ये दोबारा स्केयर लूं, मैं ये दोबारा एक्सप्रेशन ड्राइव करके फिर मैं यहाँ तक पहुँचूं? क्यों? तो डायरेक्ट हम E की जगह M ना लगा दें, यहाँ ग्रेविटेशन ऑन अर्थ की जगह ग्रेविटेशन ऑन मून लगा दें, लेंथ ऑन अर्थ की जगह लेंथ ऑन मून लगा दें. तो मैंने वैसे ही किया, आप देखें. ठीक, ये लेंथ ऑन मून इज इक्वल टू T स्केयर GM बाय 4 पाई स्केयर वैसे. ठीक है जी, सारी चीज़ 4 पाई स्केयर एज इट इज़ वैसे आ गया. ठीक है. तो T स्केयर यानी 2 का स्केयर और GM ग्रेविटेशन ऑन मून 1.667, मैंने कहा इसको याद रख लें. 4 पाई स्केयर जी आ गया हमारे पास. ठीक है, 4 पाई स्केयर की वैल्यू मैंने डायरेक्ट उठा ली. 4 पाई स्केयर की वैल्यू 39.4384. 4 मल्टीप्लाई पाई कर लें आप, तो ये डिवाइड करें तो उसके पास लेंथ ऑन मून भी निकल आया. सेकंड न्यूमेरिकल हमें दे रहा है पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून, यानी मून पे है. ये लेंथ जो है ये मून पे है, तो ये लेंथ ऑन मून मैंने यहाँ पे लिख दिया. इज टेकन टू द मून बाय द एस्ट्रोनॉट. द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकंड. पीरियड हमारे पास 4.9 सेकंड है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ द मून. मून पे G की वैल्यू क्या होगी. डायरेक्ट वही एक्सप्रेशन आप लोग याद रख लें, या तो दूसरा तरीका ये है कि फिर वही फार्मूला लिखें, स्केयर लें, एक्सप्रेशन ड्राइव करें. मैंने वही एक्सप्रेशन लिख दी जो हमने ड्राइव करने के बाद निकाली थी. LM इज इक्वल टू T स्केयर GM बाय 4 पाई स्केयर. क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो GM पड़ा रहे और T स्केयर नीचे डिवाइड, तो हमारे पास ये आ गया. लेंथ ऑन मून की वैल्यू 0.99 है, 4 पाई स्केयर की वैल्यू ये हमारे पास आ गई, और T का स्केयर यानी 4.9 का स्केयर. इसको मल्टीप्लाई करके स्केयर खोल के डिवाइड करें तो ग्रेविटेशन ऑन मून हमारे पास आ गई. 10.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल. जरा इसको देखिएगा, क्यों इंपॉर्टेंट देखिएगा. फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ, ओके, प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून. यानी अर्थ पे भी और मून पे भी, दोनों पे मेजरमेंट कितनी है, 1 मीटर. तो टाइम पीरियड फाइंड करने का कह रहा है, लेकिन लेंथ ऑन अर्थ एंड लेंथ ऑन मून दोनों हमें 1 दे रहा है. ठीक है. ग्रेविटेशन ऑन अर्थ याद रख लें 10 होती है, और ग्रेविटेशन ऑन मून आप लोगों को पता है, मैंने पहले न्यूमेरिकल में ही बता दिया कि ग्रेविटेशन ऑन अर्थ बाय 6 होता है. तो ये हमारे पास आ गया. ठीक है, जरा लगाएं. T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G. LE है तो GE होगा. ठीक है, 2 पाई 3.14 LE 1 GE 10 डिवाइड करें, स्क्वायर रूट लें, मल्टीप्लाई करें, आपके पास टाइम पीरियड निकल आया. फिर वही T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G. LM होगा तो GM होगा, LE था तो GE था. ठीक है. लेंथ ऑन मून है तो ग्रेविटेशन ऑन मून लेनी पड़ेगी. तो लेंथ ऑन मून 1, ग्रेविटेशन ऑन मून दिस, डिवाइड करें, स्क्वायर रूट लें, मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास टाइम निकल आया. टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड. फोर्थ न्यूमेरिकल है द सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स. मैंने लिख दिया टाइम पीरियड 2 सेकंड्स. ठीक हो गया. आगे क्या कह रहा है, कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये तो शॉर्ट सा न्यूमेरिकल है. T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G होता है. एक्सप्रेशन ड्राइव कर लें, स्क्वायर रूट लेके L साइड पे ले आएँ, तो L इज इक्वल टू T स्क्वायर G बाय 4 पाई स्क्वायर. T की वैल्यू पुट करें, G की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर, डिवाइड करें, लेंथ निकल आई. लेंथ का यूनिट मीटर.
मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इफ 100 वेव पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड्स। नंबर ऑफ वेव्स हमें दे रहा है 100 और टाइम हमें दे रहा है 20 सेकेंड्स, मैंने मेंशन कर दिया। आगे भाई साहब हमें ये कहता है कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव इफ वेव लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स वेव स्पीड। इसकी वेव स्पीड फाइंड करें, फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, टाइम फाइंड करें। लैम्डा कितना, 6 सेंटीमीटर। भाई एक चीज़ ज़रा देखें गौर से कि हमें जस्ट लैम्डा गिवन है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या इसमें, हम ये करेंगे कि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन यहाँ पे लगेगी। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। सेकंड चैप्टर में जाओगे तो एक हार्ट बीट वाला न्यूमेरिकल पड़ा है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर यूनिट टाइम, ठीक। तो नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम करें, 100 वेव्स हैं 20 सेकंड्स में पास हो रही हैं, ठीक है, हमें दे रहा है, उसको डिवाइड करें तो फ्रीक्वेंसी निकल आई 5 हर्ट्ज। जब फ्रीक्वेंसी निकल आई तो टाइम पीरियड निकालने में कोई इशू है, t इज इक्वल टू 1/f होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो 1 का 1 f की जगह f की वैल्यू 5 आ गई, डिवाइड करें, टाइम पीरियड कितना 2 सेकेंड्स। नाउ वी हैव टू फाइंड वेव लेंथ, सॉरी स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू f लैम्डा। सो f5 लैम्डा कितना 0.06 हमने कन्वर्ट किया था, 6 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, v इज इक्वल 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो ये जी हमारे 5 न्यूमेरिकल डन हुए। नेक्स्ट इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अगले 5 पार्ट। थैंक यू।